बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम शहजाद चीमा। आज हमारी 4th क्लास है डिजिटल मार्केटिंग की। आज की क्लास में हम कल की कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो कवर करेंगे और आज बिज़नेस प्लान के ऊपर काम करेंगे कि किस तरह से हम बिज़नेस प्लान बनाते हैं। जी, ये एक फॉर्म है जी, माइक अपने आप कर देंगे। ये एक फॉर्म है लॉन्ड्री मार्केट रिसर्च के लिए जी बनाया किसी ने। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। डू यू डू योर ओन लॉन्ड्री? यस, नो। यस जी, इसको कर देते हैं। उसके बाद अच्छा, ये फॉर्म जो है इसका मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, तो आप सब लोग भी साथ साथ इसको फिल कर सकते हैं अगर आपके पास ओपन हो रहा हो, या लेटर ऑन आप इसको कर सकते हैं, ताकि इसका जिसका भी ये फॉर्म है उसको इसका डाटा मिल जाएगा और वो बाद में मुझे अभी शीट सेंड कर देगा अगर व्हाट्सएप पे, तो उसको हम देखने के क्या क्या रिजल्ट मिले हैं एनालिसिस भी कर सकते हैं साथ। चैट में मैंने आपको सेंड किया। वेयर डू यू डू योर लॉन्ड्री? एट होम, लॉन्ड्री एट द अपार्टमेंट बिल्डिंग, एट होम। उसके बाद जी व्हाट फॉर्म ऑफ डिटर्जेंट डू यू बाय? बोतल लिक्विड डिटर्जेंट, पावर डिटर्जेंट, लिक्विड पाउडर, कैप्सूल्ड पावर डिटर्जेंट। तो ये जी बोतल लिक्विड कर देते हैं जी। व्हाट क्वालिटीज डू यू लुक फॉर ए लॉन्ड्री डिटर्जेंट? फ्रेग्रेंस, स्पेशली, जो भी आप देखते हैं इसमें से 3-4 ये काफ़ी सारी ऑप्शन इन्होंने ऐड की हुई हैं जी। रीजनेबल प्राइस देखते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, तो हर किसी की अपनी स्पेसिफिकेशन हो सकती है जी। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू फाइंड दैट योर करंट डिटर्जेंट फ्रेग्रेंस इजंट लॉन्ग लास्टिंग? कुछ लोग देखते हैं, कुछ नहीं। यस, नो। वेयर डू यू डू योर लॉन्ड्री? एट होम। ये क्वेश्चन आपने रिपीट कर दिया है, ये क्वेश्चन पहले भी ऑलरेडी एक दफ़ा हो चुका है आई थिंक। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपने एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दिया। कोशिश करें क्वेश्चन रिपीट ना करें। उसके बाद व्हाट फॉर्म ऑफ डिटर्जेंट डू यू बाय? ये फिर आपके क्वेश्चन दो दफ़ा क्यों आ गए? आपके क्वेश्चन जो आपने रिपीट किए हैं, तो काइंडली क्वेश्चन रिपीट ना करें, एक क्वेश्चन को एक ही बार लिखें। अच्छा, ये अब इसका मुझे समझ नहीं आ रही कि इनका जो है मोटिव क्या है। इन्होंने डिटेल में नहीं लिखा लॉन्ड्री मार्केट रिसर्च के। ये लॉन्ड्री मार्केट रिसर्च किस लिए करना चाहते हैं? ये डिटर्जेंट बेचना चाहते हैं या खुद लॉन्ड्रेट ओपन करना चाहते हैं, ये क्या जानना चाह रहे हैं? तो इसमें ये भी क्लियर मैसेज नहीं है। अगर ये लॉन्ड्री की शॉप ओपन करना चाह रहे हैं तो इनको कुछ और क्वेश्चन भी इसमें ऐड करने चाहिए थे, जैसे खासकर अगर पूछते कि जी आप कितने पैसे स्पेंड करते हैं मंथली, अगर आउटडोर आप लॉन्ड्री करते हैं तो उस पर कितने स्पेंड करते हैं पैसे, आप घर में करते हैं तो कितने पैसे स्पेंड करते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन भी साथ होने चाहिए थे। अगर आउटडोर करते हैं तो कितनी बार करते हैं, वीकली करते हैं या ट्वाइस अ वीक करते हैं? तो इससे आपको मैसेज एक पता चलेगा कि नॉर्मली कितने लोग आउटडोर करते हैं और उनकी कितनी स्पेंडिंग है। उस लिहाज से फिर आप अपना बिजनेस प्लान कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपने अपने बिजनेस के रिलेटेड रेलिवेंट ऐड करने होते हैं, जिनसे आपको मार्केट रिसर्च रिजल्ट्स आपने हासिल करने हैं। एज, जेंडर ग्रुप, इसमें अब लॉन्ड्री में एज और जेंडर ग्रुप का जी कुछ मुझे नहीं पता ये क्या उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं लॉन्ड्री के साथ एज ग्रुप का, कि किस एज के लोग लॉन्ड्री करते हैं। और जी ये जॉब का भी जी पूछ रहे हैं जी, आपका जी जॉब डेजिग्नेशन क्या है? अब ये भी इसके साथ ये जानना चाह रहे होंगे जी कितनी इनकम वाले लोग करते हैं। तो रेलिवेंसी जो है जी वो आपने देखनी है जी। ये फॉर्म जी सबमिट हो गया इनका जी। ये किसका फॉर्म था जी? जिसका फॉर्म है, अगर वो ऑनलाइन है तो काइंडली बता दें जी किसका फॉर्म है ये। ठीक है जी, कोई भी नहीं है जी ऑनलाइन। अच्छा जी, उसके बाद ये एक बेकरी मार्केट सर्वे है। वो अपन डू यू विजिट अ बेकरी डेली, वीकली, नेवर? वीकली। व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ बेकरी? क्या देखते हैं जी बेकरी में आप? हाइजीनिक देखते हैं, क्वालिटी एंड टेस्ट, दोनों चीज़ें देखते हैं, दोनों की ऑप्शन भी होनी चाहिए।
या ये क्वेश्चन दो सेपरेट भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है ना, ये नहीं हो सकता कि बंदा हाइजीनिक देखे और क्वालिटी एंड टेस्ट ना देखे, क्वालिटी एंड टेस्ट देखे और हाइजीनिक ना देखे, तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। या यहाँ पे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्राइस भी देखते हैं आप या नहीं देखते, क्वालिटी एंड टेस्ट देखते हैं, प्राइस देखते हैं, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पे बेकरी। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस डू यू विजिट डिफरेंट बेकरीज? यस। आर यू satisfied with what is offer in your favorite bakery? Yes, no, maybe. Do you have specific taste or look for a different opinion? स्पेसिफिक टेस्ट नॉर्मली लोग फॉलो करते हैं जी, हम भी स्पेसिफिक ही फॉलो करते हैं। डू यू प्रेफर फ्रेशली बैग्ड और प्री कुक्ड बेकरी आइटम? फ्रेशली बैग्ड। तो इसमें भी इन्होंने जो क्वेश्चन जो किए हैं, ये भी इनके लिमिटेड क्वेश्चन हैं। इसमें भी मतलब कि क्लियर नहीं पता चल रहा कि ये क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो मतलब टिपिकल से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इस तरह के सर्च करें कि जिससे आपको पता चले। कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होने चाहिए, लोगों के व्यूज भी लें। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन कोई भी नहीं, आपने सारे एमसीक्यूज डाल दिए। कुछ इस तरह के मतलब कि आप आइडियाज लें लोगों से कि आप किस तरह के आइटम चाहते हैं बेकरी में, मतलब कि क्या आप सजेशन लेना चाहते हैं, जो आपकी फेवरेट बेकरी है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपको प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी कुछ ऐड करें ताकि आपको अच्छा ओपिनियन मिले कस्टमर की तरफ से। ये भी जी फिल हो गया जी। जी कोई अस्सलाम मैसेज कर वालेकुम रहा है सर। जी। वालेकुम सलाम जी। सर आप प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं क्वेश्चंस की लिस्ट किसी और टॉपिक पर, ताकि मजीद क्लियर हो जाए। जी जी, ये मैं कुछ ये चेक कर रहा हूँ, उसके बाद एंड पे इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करते हैं जी। जी ठीक है। ये जी दो हमने फिल कर दिए, एक लॉन्ड्री वाला है एक बेकरी वाला। उसके बाद जी ये है जी लाइब्रेरी का आ गया जी। डू यू इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स? यस। डू यू स्टडी इस्लामिक बुक्स? यस। इज अनदर लाइब्रेरी रनिंग हियर टू? इज अनदर लाइब्रेरी, आप मुझे नहीं पता किस जगह का पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। लाइब्रेरीज तो हर तरफ ही होती हैं जी। यस, रनिंग। डू यू लव टू स्पेंड योर टाइम इन लाइब्रेरी? तो ये भी कोई क्वेश्चन मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन से क्या जानना चाह रहे हैं। ये 3-4 क्वेश्चन किए हैं, तो कोई ये कोई बिजनेस, ना कोई बिजनेस स्टार्टअप लग रहा है, ना ही कोई बिजनेस रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन लग रहे हैं। तो ये प्रॉपर वे में इसमें भी क्वेश्चन इस तरह के आपके होने चाहिए। अगर आप लाइब्रेरी ओपन करना चाह रहे हैं तो आप बुक्स कैसे रीड करते हैं, आप आईपैड पे रीड करते हैं, मोबाइल पे रीड करते हैं, फिजिकल बुक्स रीड करते हैं, या कितने पैसे स्पेंड करते हैं आप लाइब्रेरी पे, आप मेंबरशिप ली हुई है आपने, या मेंबरशिप पे कितने पैसे स्पेंड करते हैं। तो उस लिहाज से बिजनेस के ओपिनियन के हिसाब से भी क्वेश्चन होने चाहिए। बुक्स में यहाँ पे इन्होंने इस्लामिक बुक्स का सिर्फ पूछा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए कि आपको किस किस्म की बुक्स पसंद है, कौन सी बुक्स आप लाइक करते हैं। तो आपका प्लान जो है, ये क्वेश्चन ये हमने बनाया है बिजनेस के लिए, तो हमने इन क्वेश्चन को उस हिसाब से डिजाइन करना है। ये सबमिट कर देते हैं जिसको भी। सर ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का तरीका है ना, फॉर्म फिलिंग? जी ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रही है। और ये फ्री है फॉर्म फिलिंग, अगर हम लोग मतलब यूज करेंगे इसको तो? जी ये फ्री फॉर्म है जो हम यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। ये है जी IT ईगल एडमिशन फॉर्म। ये एडमिशन फॉर्म है जी। ये इन्होंने सिंपली अपना, हमने रिसर्च कर रहे हैं लेकिन ये इन्होंने एडमिशन फॉर्म बनाया जी। ठीक है जी। ये तो एडमिशन के लिए अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है किसी के लिए तो आप पता कर सकते हैं, नेम, फादर नेम, NIC। लेकिन हम बात कर रहे हैं मार्केट रिसर्च की, तो ये रिसर्च का फॉर्म नहीं है इसको ही मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमने कुछ फॉर्म भी चेक किए हैं आपके सामने। तो अब जिन लोगों ने कल नहीं देखा था उनके लिए मैं एक दफ़ा बता देता हूँ दोबारा जी, कि हमने क्या करना है। गूगल फॉर्म का आपने सर्च कर लेना है। ये आप सर्च करेंगे तो ये नीचे आपके पास आ जाएगा जी। गूगल फॉर्म में दिखाता हूँ जी कहाँ गया है। ये आपके पास आ जाएगा गूगल फॉर्म साइन इन, ये देखें TOCS.docs.google.com। तो इसको आपने ओपन करना है। खुरम भाई ये चैट में इसका लिंक भेज दें, से ओपन नहीं हो रहा।
जी ये लिंक मैं भेज देता हूँ, ये लिंक है जी। सर आगे ये उसका आपकी ईमेल का कुछ पूछते हैं, उसका क्या मतलब है? वो नहीं समझ आ रही है। तो ईमेल आपकी जीमेल होनी चाहिए ना, जीमेल आपने लॉगिन कर ली है, उसके बाद हम लोग इसमें एंट्री कर सकते उसके हैं? बाद एंट्री कर सकते हैं। जीमेल जरूरी है, यहाँ पे मेरी जीमेल देखें, ये ऑलरेडी लॉगिन हुई हुई है यहाँ पे, तो इसलिए मुझसे नहीं पूछता। जिसकी जीमेल लॉगिन नहीं होगी गूगल में तो उससे पूछेगा। तो सर गूगल में लॉगिन होगी तो हम लोग गूगल यूज करते हैं ना, या ये फॉर्म्स वगैरह में ये वाले नहीं हिस्से में दोबारा से एंटर करनी पड़ती है? नहीं, आप गूगल बगैर लॉगिन के भी यूज कर सकते हैं। गूगल सर्विसेज के लिए लॉगिन नहीं होना जरूरी नहीं है। सर, जहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ वो तो लॉगिन है मेरी गूगल, तो अगर फिर भी लॉगिन वो है फिर, पूछते हैं। अगर पूछे तो दोबारा से आप लॉगिन कर लें, उसी से एक दफा दोबारा ईमेल दे के पासवर्ड दे दें। चलें ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, यहाँ पे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करते हैं। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास आ गया जी एक फॉर्म। यहाँ से आपने अपना जो डाटा कलेक्ट करना है उसके मुताबिक हमने यहाँ पे फॉर्म डिजाइन कर लेना है। तो यहाँ पे जी हम डाटा कलेक्ट करते हैं जी। हाँ, किस बिजनेस के लिए कलेक्ट करें जी, कौन सा बिजनेस, कोई आइडिया दें जी, किस बिजनेस के लिए हम कलेक्ट करें? सर किड्स शूज कर लें। किड्स शूज, रियल एस्टेट कर ले। रियल एस्टेट कर दें जी। नहीं सर, जी शूज ठीक है, वो लेडीज में भी आ जाता है, वो जेंट्स में भी आ जाता है, दोनों के समझने में आसानी होगी। रियल एस्टेट तो चला ठीक है सर, शूज टोटली एक ही है। कर ठीक है जी। शूज करना सर, शूज कर ले। किड्स शूज जी हम कर लेते हैं जी। ठीक है जी, इसमें डिस्क्रिप्शन लिख देंगे जी कि आपने जो किस लिए डाटा ये इकट्ठा करना है आपने। तो ये आप जो है ये क्योंकि फॉर्म आपने किसी को भेजना होता है, तो जिस बंदे ने ओपन करना है तो उसको पता चलना चाहिए कि ये फॉर्म किस लिए कलेक्ट हो रहा है, इसलिए डिस्क्रिप्शन आप क्लियरली मैसेज उनको दें ताकि वो फॉर्म फिल कर सकें। तो इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमने इस तरह का मैसेज लिखना है कि जिससे वो इम्प्रेस हों और उस मैसेज को पढ़ के वो फॉर्म को फिल करें। तो किस तरह से हम किस तरह का मैसेज यहाँ पे डिजाइन करेंगे? इस तरह का मैसेज एक रिक्वेस्टेड मैसेज हो सकता है कि हम उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करें कि आपका मुझे ओपिनियन चाहिए, कि प्लीज काइंडली मुझे ओपिनियन दें इसके बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, आई एम लुकिंग फॉर योर looking for your honest opinion to help me understand kids shoes demand in market। ये लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं जी आपका ओपिनियन चाहिए मुझे कि किड्स शूज के बारे में कि किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं या किस तरह के कुछ मार्केट में चेंजेस लेके आई जा सकती हैं। तो इस तरह का आपने एक हम्बल रिक्वेस्ट जो है ना उनसे करनी। अब मैंने लिख दिया, आई एम लुकिंग फॉर योर ऑनेस्ट ओपिनियन टू हेल्प मी अंडरस्टैंड किड्स शूज डिमांड इन मार्केट। तो ये हमने इसमें लिख दिया जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, क्या करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपके ख्याल में जी? आइडिया दें जी, क्या क्वेश्चन होना चाहिए? किड्स शूज की हमने मार्केट अगर रिसर्च करनी है तो क्या क्वेश्चन होना चाहिए पहले? सर वो तो मौसम के लिहाज से पहले तो देखा जाए कि कौन से किस्म के जूते देखना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए आपके बच्चे भी हैं कि नहीं। ठीक हो गया सर, ज़ाहिर है बच्चे होंगे तो शूज लेंगे ना। जी और सर शूज ज्यादा पसंद किए जाते हैं या सैंडल्स? ठीक है जी, इसमें हम सिंपली ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन हो जाएगा, यस नो। ठीक है जी, ये एक क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ से प्लस पे ऐड करेंगे,
कोशिश करें अपने क्वेश्चनियर में, अगर आपको जरूरत नहीं है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत लें, फोन नंबर, ईमेल, इसको हेजिटेट करें बुक देने से। अगर आपको जरूरत है, अगर आप किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए फोन नंबर और ईमेल लेना चाहते हैं तो फिर वो एक अलग इशू है, लेकिन मार्केट रिसर्च के लिए कोशिश करें कि प्राइवेसी जो है उनकी उसको नजरअंदाज ना करें। ठीक है जी। उसके बाद जी ये क्वेश्चन जी हम इसको देख लेते हैं जी दोबारा। इसमें एक ऑप्शन है जी, रिक्वायर्ड है क्वेश्चन या नहीं है, यहाँ से हम इसको रिक्वायर्ड कर लेते हैं कि क्वेश्चन को स्किप ना करें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए हमें शूज के बारे में। सर लाजमी तो नहीं है कि जिसके बच्चे ना हो वो भी शूज ना ले किसी बच्चे के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए? लेकिन आजकल महंगाई इतनी, अपने बच्चों के लिए ले लिए जाते हैं, गिफ्ट कहाँ से देने, जो नहीं हालात सर, पाकिस्तान। बांजे भतीजे ज़ाहिर होते हैं ना आखिर पर भाई। जी ये बात तो है जी, डेफिनेटली। बस लेकिन आपको एक आइडिया है कि जी डेफिनेटली अगर क्वेश्चन मिल जाता है कि आप ये एंड पे जाके ये मैटर करता है कि जिस बंदे ने ये क्वेश्चन का आंसर किया है, हम देखेंगे इसमें स्पेंडिंग कितनी है, जो किस तरह के शूज देता है। अगर एक बंदे के बच्चे नहीं है तो वो गिफ्ट वगैरह लेता है, तो इसका मतलब वो रेगुलर बायर नहीं है, तो उसका ओपिनियन उतना अच्छा मैटर नहीं करेगा जितना जिसके होंगे, और उसका ओपिनियन डिफरेंट होगा। ठीक है, वो रेगुलर कस्टमर होंगे ना? हाँ जी, जिसके होंगे वो रेगुलर कस्टमर होंगे, उनका ओपिनियन डिफरेंट होगा, जिनके नहीं होंगे उनका ओपिनियन अगर वो देंगे तो डिफरेंट होगा। जी जी ठीक हो गया, वो सीजनल कस्टमर हैं। हाँ जी, सीजनल कभी कभार। ठीक है जी। हाँ जी, इसमें जी पहले सबसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में जी हम ऐड कर देते हैं ओके। टाइप ऑफ शूज, किस तरह के शूज देखना चाह रहे हैं, पसंद करते हैं? हाँ जी, हम कह देते हैं जी व्हाट टाइप शूज यू प्रेफर टू बाय। ठीक है जी, इसमें हम ऑप्शन कर देते हैं जी बूट्स और सैंडल। कोई थर्ड ऑप्शन भी करनी है जी? कैजुअल। ठीक है जी, इसको भी हम कंपल्सरी कर देते हैं, इस क्वेश्चन को एक मजीद क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरे पास है ना ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मैंने कॉपी प्लस का, करके ये देखे साइन प्लस का ऐड नहीं आता, क्वेश्चन एक ही बार आया, उसके बाद ये स्किप हो गया था। आना तो चाहिए, अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था आपके पास। रिफ्रेश करके देखने के दफा एरर आ रहा होता है, कोई ना कोई इशू, लॉग आउट करके चेक कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी व्हाट प्राइस रेंज शूज यू बाय। इससे में जी ये ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम, तो ये शॉर्ट आंसर कर देते हैं हम इसको, शॉर्ट आंसर और रिक्वायर्ड। इससे हमें आइडिया मिलेगा कि कितनी रेंज के शूज जो हैं नॉर्मली लोग लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कर देते हैं जी व्हाट इज बिगेस्ट इशू टू फेस इन बाइंग चिल्ड्रन शूज। अच्छा सर जी, इसमें ब्रांड और नॉन ब्रांडेड भी हो सकता है हमारा हाँ सवाल? जी, हम हर तरह के क्वेश्चन, ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ देते हैं जी, शॉर्ट आंसर, या इसको हम पैराग्राफ कर देते हैं कि कोई लॉन्ग आंसर भी देना चाहे तो इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐड कर देते हैं। सर ये भी कर सकते हैं, हाउ मेनी शूज यू बाय फॉर वन किड इन अ ईयर। हाँ जी, ये भी कर सकते हैं कि जी वो साल में मैंने कितने शूज लेते हो? जी वो मैंने पेयर
shoes you buy for a kid in a year। इसको भी जी हम ओपन एंडेड ही छोड़ देते हैं जी, जिसने जितने लिखने हैं वो लिख दे, शॉर्ट आंसर कर देते हैं, रिक्वायर्ड कर देते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं जी। सर रिक्वायर्ड मतलब या रिक्वायर्ड क्यों किया आपने? रिक्वायर्ड ये स्टार लग गया ना, इसका आंसर दिए बगैर वो फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकेंगे, अच्छा ये कंपल्सरी क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जी हम यहाँ पे जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं जी। सर विच ब्रांड इज फेवरेट? ओके जी, ब्रांड को भी पूछ लेते हैं जी। पहले हम पूछते हैं डू यू प्रेफर टू बाय ऑनलाइन और फिजिकल ऑन स्टोर? यस सर, डिजिटल के हवाले से ठीक सवाल है ये। जी इसमें जी अब दो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑनलाइन और दूसरा आ गया जी ऑन स्टोर। तो भी रिक्वायर्ड कर दीजिए हम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके बाद। सर ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बाद ये दो ऑप्शन जो आ रहे हैं ये किस चीज के हैं? कौन से जी? सर ये क्वेश्चन के नीचे ये पर्पल अंडरलाइन के नीचे सर बोल्ड है, ये इटैलिक अंडरलाइन और इसके बाद ये लिंक, दो। ये लिंक है, ये जो है जी रिमूव फॉर्मेटिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी हम इसमें ऐड कर लेते हैं जी। ये हमने ऑनलाइन का पूछ लिया और उसके बाद सर शू मटेरियल प्रेफरेंस पूछ सकते हैं? अगर आपने स्पेसिफिक मतलब उसकी ज़रूरत है आपको तो आप पूछें, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ देते हैं जी, शॉर्ट आंसर और ऐड करके। तो फाइनल ये भी हमारा जी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसको जी सेंड कर सकते हैं, किसी को ईमेल करनी है या लिंक सेंड करना है यहाँ से। ये लिंक है जी, ये लिंक ले लेते हैं, आप कॉपी कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, आप लोग इसके आंसर कर देंगे और इसके रिजल्ट्स जो है ना वो मिल जाएंगे। तो बिजनेस प्लान जो है नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में लोग नहीं बनाते, सिर्फ एक आइडिया सोचते हैं और उसकी जो खाना पूरी इधर उधर से लोगों से इंफॉर्मेशन ली और बिजनेस एग्जीक्यूट कर दिया। तो बिजनेस प्लान हमने क्यों बनाना होता है, उसकी कई सारी रीजंस हैं। एक तो ये कि हमें पता हो, मार्केट रिसर्च हम कर लें कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, कंपटीशन कितना है, ताकि उस तरह हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें। और जो बिजनेस प्लान नहीं करते तो उनके फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद उनको ये भी नहीं पता चलता कि हमने पैसे कितने लगाने थे बिजनेस में, और शुरू में पैसे उनके पास कम होते हैं, कम पैसों से बिजनेस शुरू करके बैठ जाते हैं। और फिर जब उनको कैश फ्लो नहीं आता तो मोस्टली बिजनेस 70-80% बिजनेस विद इन 5 ईयर क्लोज हो जाते हैं। तो इस चीज को बिजनेस क्लोजर को एलिमिनेट करने के लिए हमने एक गुड बिजनेस प्लान बनाना होता है, ताकि हम लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को रन कर सकें। तो आज आपको मैं बिजनेस प्लान की जो बेसिक है वो बताऊंगा कि किस तरह से हमने मार्केट रिसर्च करनी होती है और क्या क्या चीजें हमने बिजनेस प्लान में देखनी है। तो जो बिजनेस ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं वो भी बिजनेस प्लान बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर बिजनेस उन्होंने शुरू कर लिया तो आप बिजनेस प्लान ना बनाएं। अगर ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपना एक स्ट्रेटेजी बनाएं, एक पूरी प्लानिंग के तहत उसके बाद बिजनेस को रन करें। और बिजनेस प्लान इसलिए भी जरूरी होता है कि अगर आपने शुरू में ही बिजनेस शुरू करना है, किसी बैंक से या किसी एनजीओ से किसी जगह से आपने लोन लेना है बिजनेस के लिए, तो वो भी आपसे पूछते हैं कि जी आपका बिजनेस प्लान क्या है। तो आपने एक प्लान अगर ऑलरेडी बनाया हुआ होगा तो सिंपल एक कॉपी आप उनको दे देंगे कि जी ये मेरा बिजनेस प्लान है। तो बिजनेस प्लान जब आपका अच्छा होता है तो आपको इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं और बैंक से लोन भी मिल जाते हैं आपको। तो बिजनेस प्लान जी सबसे पहले मैं आपको जी बनाना सिखाता हूँ। एक हम खोल लेते हैं जी, वर्ड फाइल खोल लेते हैं, गूगल डॉक्स। वर्ड फाइल खोल के तो उसके बाद यहाँ पे जी हम शुरू करते हैं।
ये जी ब्लैंक फाइल मैंने ओपन कर लिया जी सबसे पहले। तो इस तरह से आपने ये ब्लैंक एक फाइल ओपन कर लेनी है। बिजनेस प्लान बनाने के लिए एक ब्लैंक फाइल ओपन कर लेनी है आपने। फाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ जाना है जी, आपने बिजनेस का जो टाइटल है ना जी, ये टाइटल पे क्लिक कर देना आपने। टाइटल पे लिख के आपने यहाँ पे लिख देना जी बिजनेस डिस्क्रिप्शन। सर ये कैसे खोला, जरा रिपीट कीजिएगा। ये जी यहाँ पे गूगल में आपने लिखना है गूगल डॉक्स, और उसके बाद ये आपने ओपन कर लेना है docs.google.com। ये ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपने, और ये डॉक और ब्लैंक, तो ये शीट आपके पास ओपन होगी एक। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जी बिजनेस की डिस्क्रिप्शन जो है लिख लेनी है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। ये टाइटल हो गया, और उसके बाद फिर आपने नीचे दूसरी जगह पे लिखना है जी सब हेडिंग 1। पहले टाइटल और उसके बाद हेडिंग 1 आपने डाली। हेडिंग 1 में आपने क्या लिखना है जी, आपके बिजनेस की मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट आपने लिखनी है। मिशन स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए आपकी, मिशन स्टेटमेंट में नॉर्मली आपने जो आपके गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म में, कि आपने इंस्टेंटली जो भी आपका मकसद है उसको आपने अचीव करना होता है, तो वो मिशन स्टेटमेंट में आपने लिख देना होता है। तो मैं आपको मिशन स्टेटमेंट के जी सैंपल एक दो दिखा देता हूँ। ये ikrams.com में मैं आपको जी इकराम्स का मिशन स्टेटमेंट दिखा देता हूँ जी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये ikrams.com हमारा मिशन है जी। आवर मिशन इज टू एम्पावर the Pakistani community through freelancing skills. We can make it possible through passion, courage and self trust. तो 2 लाइनों का या 3 लाइनों का आपका एक मिशन स्टेटमेंट होता है। तो ये आपने सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट लिख लेना है। उसके बाद फिर आपने दोबारा सेकंड लाइन में फिर हेडिंग 1 विजन स्टेटमेंट आपने लिख लेना है। विजन स्टेटमेंट आपकी आगे। विजन स्टेटमेंट क्या होती है जी आपकी, विजन स्टेटमेंट आपकी होती है लॉन्ग टर्म में आपकी क्या प्लानिंग है। तो ये मैं एक राउंड का दिखा देता हूँ जी। विजन स्टेटमेंट हमारी, all humans have equal rights to live a dignified life and deserve the best rewards for their skills. Our vision is to give Pakistani entrepreneurs an opportunity to enter international markets with integrity, thereby elevating the Pakistani economy and positively impacting the world. तो ये हमारी होगी विजन स्टेटमेंट के लॉन्ग टर्म में हम क्या चाहते हैं। तो आपने भी बिजनेस की मिशन स्टेटमेंट, उसके बाद विजन स्टेटमेंट जो है ये लिख लेनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जाना है जी, यहाँ पे दोबारा से जाके हेडिंग 1 कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज क्या है आपके बिजनेस की, तो ये जी मैं दिखा देता हूँ जी। आवर कोर वैल्यूज पैशन, कर्ज, इनोवेशन, इंटेग्रिटी, इम्पैक्ट। तो आपने जो भी बिजनेस के डिसीजन लेने होते हैं अपने कोर वैल्यूज को नजरअंदाज नहीं करना होता। कोर वैल्यूज को देखते हुए आपने अपने बिजनेस के डिसीजन लेने होते हैं। तो ये 3 चीजें आपने शुरू में जी डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद आपने जी नेक्स्ट लेवल में आपने मिशन स्टेटमेंट लिख ली, विजन स्टेटमेंट लिख ली, कोर वैल्यूज लिख ली, और उसके बाद आपने बिजनेस गोल्स यहाँ पे लिखने हैं। फिर आप जाते हैं आगे जी हेडिंग 1 बिजनेस गोल्स। बिजनेस गोल्स में आगे जाके आप सब हेडिंग में हेडिंग 2 करने शॉर्ट टर्म बिजनेस गोल, और उसके बाद दोबारा से फिर हेडिंग 2 लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल।
शॉर्ट टर्म बिजनेस गोल्स आपके क्या हो सकते हैं जी? मिसाल के तौर पे जी हमने ये इकराम का जो इंस्टीट्यूट खोला है, शॉर्ट टर्म में हमारे गोल्स हो सकते हैं कि हम बहावलपुर में इस साल हमारा टारगेट है जी, हमने एक 100 या 200 स्टूडेंटों को जी फ्रीलांसिंग सिखानी है। लॉन्ग टर्म में हमारे गोल्स क्या हो सकते हैं कि जी हमने पूरे पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग की ब्रांचेस खोलनी है और हर सिटी में हमारा इंस्टीट्यूट हो। तो शॉर्ट टर्म गोल्स को आपने अचीव करते हुए लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचना होता है। लेकिन अगर शुरू में ही आप शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड नहीं करेंगे तो डायरेक्ट लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपसे नहीं पहुंचा जाएगा। बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे गोल्स पहले आपको बनाने होते हैं कि छोटे गोल्स को अचीव करते हुए आप बड़े गोल्स जो है अचीव कर सकते हैं। तो ये बिजनेस के लिए बड़े जरूरी हैं। बिजनेस गोल्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स ये आपने लिख लेने हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट आपने जाना है जी फिर हेडिंग 1 और इसमें आपने लिख लेना टारगेट मार्केट। ये बहुत जरूरी है कि आपने टारगेट किसको करना है। टारगेट मार्केट कोई भी बिजनेस है तो टारगेट मार्केट जो है सबसे खास चीज है कि कौन लोग हमारे क्लाइंट होंगे। जो हम एक चीज अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको पुअर कस्टमर को हमने देना है, रिच कस्टमर को देना है, कौन हमारे क्लाइंट है। मिसाल के तौर पे हमारी डिजिटल अगर एजेंसी है, डिजिटल एजेंसी आपको पता है डिजिटल सर्विसेज पूरी दुनिया को दी जा सकती है, हर तरह के बिजनेस को दी जा सकती है। तो हमने क्या सोचा जी, हमने जो डिजिटल एजेंसी हमारी ने सर्विसेज देनी है जी पाकिस्तान के क्लाइंट को देनी है। पाकिस्तान हो गया जी स्पेसिफिक। उसके बाद पाकिस्तान में हमने किनको देनी है, पाकिस्तान में हजारों बिजनेसेस हैं। तो हमने डिसाइड किया कि जो IT रिलेटेड बिजनेसेस हैं तो हमने सिर्फ उनको देनी है। तो हमने एक टारगेट स्पेसिफिक कर लिया, हमें पता चल गया कि हमने फिर IT रिलेटेड देनी है। फिर उसमें हम इनकम देख सकते हैं कि किस लेवल के बिजनेस को हमने अपने सर्विसेज देनी है। तो आपका जो भी बिजनेस है आपने उसको देखते हुए टारगेट जो है ये लाजमी आपने डिसाइड करना है कि टारगेट क्या है हमारा। टारगेट मार्केट जब आपने डिसाइड कर ली तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या जी, आपने जो टारगेट डिसाइड किया उस टारगेट की इंडस्ट्री। फिर आपने हेडिंग 1 में जाएं इंडस्ट्री। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग ने इंडस्ट्री सिलेक्ट की IT इंडस्ट्री, कि IT की इंडस्ट्री को हमने सर्विसेज देनी है। तो आपका जो टारगेट मार्केट होगी उस इंडस्ट्री को जिसको आपने सर्विसेज देनी है उसके बारे में आप सारा जानेंगे। उस इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, उसकी अप डाउन सारी यहाँ पे आप लिखेंगे उसके इंडस्ट्री की हिस्ट्री में। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आप क्या लिखेंगे जी, नेक्स्ट लेवल पे आपने देखना है, दोबारा से हेडिंग 1 करेंगे कि आपकी कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा। लीगल स्ट्रक्चर में कंपनी आपकी सोल प्रोप्राइटर होगी, लिमिटेड कंपनी होगी, पार्टनरशिप होगी। आप किसी के साथ मिलके करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअली करना चाह रहे हैं या लिमिटेड कंपनी बनानी है आपने, तो आपने एक उसका लीगल स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उसके लीगल स्ट्रक्चर के बारे में। लीगल स्ट्रक्चर के बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे जी हेडिंग 1 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब जैसे डिजिटल एजेंसी की बात हो रही थी कि डिजिटल एजेंसी में हजारों सर्विसेज हैं, हमने देखना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हमारी सर्विसेज क्या होंगी। हमने SEO की सर्विसेज देनी है, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देनी है, डिजिटल मार्केटिंग की देनी है। उसके बाद हमने सिर्फ फेसबुक के पेज मैनेज करने हैं, हमने यूट्यूब मैनेज करना है, लिंक्डइन मैनेज करना है, कौन सा काम हमने करना है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगी उसके बारे में हम डिटेल से लिख लेंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जी हम आगे डिटेल में लिखेंगे सर्विसेज ऑफर्ड एंड प्रोडक्ट लिस्ट, कि जो जो सर्विसेज हम ऑफर करेंगे उनकी डिटेल लिख लेंगे जी। ये हम हेडिंग 2 कर लेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। इसमें हमारी जो भी सर्विसेज होंगी, प्रोडक्ट लिस्ट होंगी, उनको हम प्राइसेस के साथ पूरा मतलब डिटेल में लिख लेंगे कि हमारी प्राइसेस क्या होंगी और उसके बाद हमने ये सर्विसेज कितने की देनी है, ये डिटेल में लिख लेंगे जी यहाँ पे। उसके बाद जी हम लिखेंगे मार्केट नीड। हेडिंग 1 लिख लेते हैं जी, जो आपकी इंडस्ट्री है करेंटली मार्केट में इस चीज की नीड है या नहीं है।
तो इसमें हम मार्केट एनालिसिस करेंगे मुख्तलिफ तरह से, जैसे मैंने कल बताया था कि कितने लोग इसको फाइंड कर रहे हैं, कितने लोगों को इसकी जरूरत है। इन चीज़ों के लिए मार्केट नीड चेक करने के लिए हमें मार्केट रिसर्च भी करनी पड़ती है, जैसे फॉर्म फिलिंग है। तो ये हमने मार्केट नीड देखनी है कि मार्केट नीड है इस चीज़ की या नहीं है। अगर मार्केट नीड नहीं होगी उस चीज़ की तो डेफिनेटली हम कहाँ पे सेल करेंगे। मार्केट नीड देखना जी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मार्केट नीड आपने देख ली, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें कंपेटिटर्स। करंटली जो भी कंपेटिटर्स हैं आपके मार्केट में उनको आप देखेंगे कि आपको किन किन लोगों को आपने compete करना है। कंपेटिटर्स को देखते हुए इसमें नेक्स्ट आप लिखेंगे अपनी प्राइसिंग कि कंपेटिटर क्या प्राइस कर रहे हैं, मैंने क्या प्राइस करनी है। कंपेटिटर देख लिए, उनकी आपने यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस की भी बात करूंगा जी एंड पे मैं, कंपेटिटर्स के साथ किस तरह से आपने स्वॉट एनालिसिस करना है। प्राइसिंग जी अपनी आप डिसाइड कर लेंगे। प्राइसिंग के बाद ही आप डिसाइड करेंगे आपका मार्केटिंग का प्लान क्या होगा, कि आपने जो प्राइसिंग डिसाइड कर ली है उसके बाद आपने जो है इसमें प्लान क्या बनाना है मार्केटिंग का, कौन कौन से चैनल आपने यूज करने हैं। इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग यूज करेंगे, ऑफलाइन मार्केटिंग यूज करेंगे, आपके कंपेटिटर क्या यूज कर रहे हैं, उस लिहाज से आपने इसका जी पूरा अपना जी आपने एनालिसिस करना है कि मार्केटिंग प्लान उसके मुताबिक फिर आपने जी चलना है। अच्छा जी, कंपेटिटर्स में हम सब हेडिंग डालते हैं जी, हेडिंग 2 कंपेटिटर्स का एनालिसिस हमने करना है। कंपेटिटर एनालिसिस हमने करना है। और उसके बाद जी इसमें हेडिंग 2 हमने देखना है कि जी हमें कम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या हासिल हैं। ये हम देख लेंगे। तो इसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं कि आपने, स्वॉट एनालिसिस होता है कि आपने देखना है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट क्या है। तो इसकी भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा स्वॉट एनालिसिस किस तरह से आपने करना है। आज सिंपल ये समझ लें कि कंपेटिटर एनालिसिस आपने यहाँ पे करना है कि कंपेटिटर्स की क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या स्ट्रेंथ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी प्राइसिंग में। प्राइसिंग में आपने प्राइसिंग देख लेनी है कंपेटिटर्स के साथ कि आपके पास कौन कौन सी मतलब के खास मतलब के कंपेटिटर्स हैं, आपकी मतलब प्राइसेस कौन सी बेटर हैं। और कंपेटिटर्स में जी एक और हेडिंग डाल लेते हैं जी, इसमें हेडिंग 2 कि की कंपेटिटर्स आपके कौन कौन से हैं, उनके कंपनीज के नाम लिख लेंगे आप। की कंपेटिटर्स आ जाएंगे जी आपके पास। और फाइनल पे हम एंड पे डाल लेते हैं जी एक हेडिंग 2 कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, कि आपको एक्सपीरियंस का क्या एडवांटेज मिलेगा। ये जी आपने लिख ली सारी डिटेल्स, शुरू से देख लेते हैं एक दफा दोबारा इनको। बिजनेस डिस्क्रिप्शन, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, कोर वैल्यू, बिजनेस गोल, शॉर्ट टर्म बिजनेस गोल, लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल, टारगेट मार्केट, उसके बाद इंडस्ट्री, लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या होंगी, सर्विसेज ऑफर्ड एंड प्रोडक्ट लिस्ट, मार्केट नीड, कंपेटिटर्स, की कंपेटिटर्स, कंपेटिटर एनालिसिस, कंपेटिटर एडवांटेज क्या हमें हासिल होंगे। उसके बाद प्राइसिंग हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद मार्केटिंग का प्लान हम देखेंगे कि मार्केटिंग का हमने प्लान क्या करना है।
अच्छा जी, ये तो आपने लिख लिया जी सारी चीजें। उसके बाद ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने एंड पे क्या करना है जी, आपने बिजनेस के शुरू में जाके यहाँ स्टार्ट में पूरे बिजनेस की एक एग्जेक्टिव समरी लिखनी है। ये एग्जेक्टिव समरी जो आपने लिखनी है जी पूरे बिजनेस की, इसको भी हम कर लेते हैं जी हेडिंग 1। एग्जेक्टिव समरी में आपने जी इस हेडिंग 2 करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू लिखना है आपने। ओवरव्यू लिख लेना है आपने अपने बिजनेस का, मतलब पूरा जो भी आपने पहले पूरी आपने बनाई है रिपोर्ट, पूरी डिटेल में जो प्लान बनाया है उसका आपने एग्जेक्टिव समरी में एक ओवरव्यू लिख देना है चंद लाइनों का बिजनेस के बारे में। एक मतलब कि चंद अल्फाज में कि एट द एंड आपने मतलब सारा निचोड़ जो है ओवरव्यू में आपका आ जाएगा। उसके बाद शार्ट अल्फाज में ये एग्जेक्टिव समरी होगी कि सारी मतलब कि आपका जो प्लान है उसकी शॉर्ट समरी होगी, कि जिस बंदे ने भी आपका प्लान देखना है शुरू में एग्जेक्टिव समरी पढ़ के ही आपके पूरे प्लान का उसको पता चलेगा। और ये प्लान आपका काफी लंबा बनना है, इसके मैं एक आपको कॉपी भी सेंड कर देता हूँ, एक ऑलरेडी टेम्पलेट की, तो उसको भी आप लोग सब देखेंगे टेम्पलेट को, तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म में किस तरह से पूरा प्लान बनना है। ओवरव्यू के बाद आपने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिख देनी है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बाद आपने दोबारा से जी फिर हेडिंग 2 करनी है जी। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बाद आपने गोल्स लिख देने अपने जी। गोल्स के बाद आपने ये शॉर्ट समरीज होगी, मतलब छोटे चंद मतलब जो गोल्स है उनको शॉर्ट कर देना आपने। टारगेट मार्केट, उसके बाद कंपेटिटर्स, और एंड पे आपका एक्सपीरियंस। ये तो जी हो गया जी, आपकी समरी होगी जी पूरी। और फिर ये आपने इसको इंसर्ट पेज नंबर आपने इसको लगा देने हैं जी। ये देखिए इंसर्ट पेज नंबर, तो ये हम पेज नंबर दे देते हैं। आप जितनी भी जो भी आपकी समरी होगी उसको आप ये एक पेज नंबर दे देंगे। तो उसके बाद पेज नंबर आपके जब हो गए, फिर ये शुरू में आप इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट कर दें जी। तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ गया जी शुरू में, कि जिसने जो रीड करना है ये एक फाइल, उसके बाद आपने यहाँ से एक फाइल, और फाइल के बाद इसको आप यहाँ पे डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये एक फाइल डाउनलोड होगी। ये डाउनलोड फाइल जो है जी मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ, ये सब लोग इसको देख भी लेंगे। और उसके बाद एक मैं सैंपल भी सेंड कर देता हूँ आपको, एक ऑलरेडी जो कंपनी का बिजनेस प्लान बना हुआ है, आप उसको भी रीड करेंगे डिटेल में। ये मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी है, तो इनके अंदर जो डिटेल है मैंने आपको चंद अल्फाज में बताई है। डिटेल में जो मैं आपको समरी सेंड करूंगा जो बिजनेस प्लान, उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं, और उसको आप रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो आज आपने ये डिटेल में प्लान को देखना है, समझना है। और इसकी असाइनमेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ असाइनमेंट क्या है आपकी। असाइनमेंट आपकी ये है, कल है जी फ्राइडे, कल फ्राइडे है, और आपने इसकी जो बिजनेस प्लान सब लोगों ने एक एक बना के सबमिट करवाना है मंडे वाले दिन। मंडे वाले लेक्चर से पहले सबका एक एक बिजनेस प्लान जो है वो सबमिट होना चाहिए। 3 दिन है आप लोगों के पास, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। क्योंकि ये थोड़ा लंबा काम है, तो आप लोगों को समरी अभी मैं व्हाट्सएप में ये जो फाइल अभी डाउनलोड की है ये फाइल भी, और जो ऑलरेडी एक बिजनेस की कॉपी आपको कह रहा हूँ वो भी मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर देता हूँ जी। कोई क्वेश्चन है जी किसी का जी, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के बारे में।